नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल और टाइटल में जरूर देख लिया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने। आज का टॉपिक है अष्टमी तिथि में पैदा होने वाले लोग कैसे होता है, कैसा होता है उन लोगों का व्यवहार, उन लोगों का पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आज डिटेल में बताऊंगा A to Z। वीडियो को बिना स्किप करके जो भी इंसान इसे एंड तक पूरा देखेंगे उसे ही फुल इंफॉर्मेशन मिल पाएंगे, वरना सबको नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो समझते हैं तिथि क्या है। तिथि है आपके जन्मकालीन समय पर सूर्यदेव से चंद्रमा का डिस्टेंस। और आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको ज्योतिष का कोई भी लैंग्वेज पता नहीं, तो आपको कैसे पता चलेंगे कि तिथि कैसे देखते हैं। तो आप मेरे वीडियो चलने के साथ साथ आपका अगर जन्म पर्ची वगैरह पत्रिका वगैरह है तो उसको खोल के पहला वाला पन्ने पे जाना, जहां पर लिखा है अबकाहाड़ा चक्र। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूं। देखिए ऊपर, देखिए अबकाहाड़ा चक्र, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते करते देखना तिथि लिखा रहेंगे, जरूर लिखा रहेंगे किस तिथि में आपका जन्म हुआ। तो अगर आपका अष्टमी तिथि में जन्म हुआ तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपका अष्टमी तिथि में जन्म नहीं हुआ तो भी ये वीडियो आपका हो सकता है आपके घर के भाई बहन, आपका वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा अगर अष्टमी तिथि में पैदा हुआ तो ये वीडियो उन तक अगर शेयर कर दीजिए तो उनको अपने बारे में जानने का थोड़ा बहुत मौका मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस अष्टमी तिथि का जो प्लेनेटरी लॉर्ड है वो है राहु, और इसका जो प्रत्यादि देवता यानी कि इष्ट देवता कहा जाता है वो है शिव जी। तो कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझना, राहु और शिव जी। और ये जो तिथि का लॉर्ड कैसे पता करें, देखिए तिथि का जो लॉर्ड जो बार होता है, मैंने सिखाया कि प्रथमा यानी कि प्रतिपद तिथि का लॉर्ड है हफ्ते का पहला वाला दिन, यानी कि रविवार। हफ्ते का पहला वाला दिन रविवार, संडे, तो सन, ठीक है, संडे तो सन है होता है, यानी कि सूर्यदेव होता है प्रतिपद तिथि में पैदा होने वाले लोगों का प्लेनेटरी लॉर्ड। फिर दूसरा दिन आता है सोमवार। सोमवार का कौन है? चंद्रमा का बार है। तो द्वितीय तिथि में जो भी इंसान जन्म लेता है उनका लॉर्ड होता है प्लेनेटरी लॉर्ड चंद्रमा। सेम इसी तरह से पूरा आता है, लेकिन यहां पर अष्टमी तिथि में आके एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, यानी कि 7 तक एकदम शनिवार तक हफ्ते में 7 बार ठीक ठाक आता है, लेकिन अष्टमी तिथि जहां पर आ जाता है वहां पर एक राहु एक्स्ट्रा एक जुड़ जाता है। राहु, केतु का किस नहीं होता है, लेकिन राहु का एक बार होता है एक्स्ट्रा, वो है अष्टमी तिथि। फिर से आएंगे दो बार, क्योंकि शुक्ल पक्ष में एक बार आएंगे, कृष्ण पक्ष में एक बार आएंगे। कृष्ण पक्ष के अलग बताऊंगा, लेकिन आज मोटा मोटा समझ लीजिए कि शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि में अगर जन्म हुआ तो ये वीडियो आपके लिए। तो अभी डिटेल में बताता हूं। देखिए प्रॉपर कुंडली में आपका अगर राहु शुभ भाव पर बैठा है, अच्छे पोजीशन पर बैठा है, लगन के मित्र होकर बैठा है केंद्र या कोण स्थान पर या 11th हाउस पर, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, ये राहु अगर आपके जन्म पत्रिका में 10th हाउस में, मान लीजिए कुंभ राशि में, 10th हाउस मान लीजिए कन्या राशि में, मान लीजिए आपका जन्म कुंडली में लगन से लेकर 10th हाउस हुआ मिथुन राशि या वृषभ राशि, वहां पर राहु बैठा है, तो बहुत अच्छा। आपको पॉलिटिक्स में भी अगर जाएंगे तो वहां पर भी अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन और भी कुछ देखना चाहिए, और भी कुछ देखना चाहिए। एक बात याद दिलाता हूं, तिथि कभी काम नहीं दिलाता है। तिथि क्या दिलाता है? तिथि होता है एनर्जी। समझ लीजिए आपको जीवन में सफलता किस हिसाब से मिलेंगे, समझ लीजिए आपके जन्म पत्रिका में तिथि क्या काम आता है। आज बात को समझ लेते हैं। देखिए आपके जन्म कुंडली में आपको पता नहीं, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपका लगन वगन कुछ पता नहीं, सिर्फ आप इतना देख रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उस हिसाब से मुझे तरक्की नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आप फर्स्ट एक जन्म पत्रिका में कहां पर देखोगे? लगन का लॉर्ड कहां पर है, फिर चंद्र राशि का, फिर 159 देखोगे। इतना देखने का जरूरत नहीं, सीधा देखना कि लगन का लॉर्ड कहां पर बैठा है और तिथि का लॉर्ड कहां पर बैठा है। तिथि का लॉर्ड यानी कि मैंने बोला अष्टमी तिथि वाले लोगों का राहु होता है, तो राहु अगर शुभ स्थान पर है तो अच्छी बात है, लेकिन कहा जाता है कि राहु नेगेटिव प्लेनेट है, 6, 8, 12th हाउस पर अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ देता है, मैं भी कह रहा हूं कि राहु कुंडली में लगन से लेकर 6, 8, 12th हाउस पर अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि नेगेटिव हाउस पर नेगेटिव प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन पहला किसी का अगर राहु
सिक्स हाउस पर बैठा है तो देखना वो इंसान बेकार बेमतलब झगड़ा झमेले में उलझन में फंस जाता है। हो सकता है कोर्ट केस में विवाद में फंस गया। देख लेना, चेक कर लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके साथ झगड़ा, उसके साथ झगड़ा, मामा घर के साथ झगड़ा हो जाता है। सेम उसी तरह से राहु किसी का 8 हाउस पर बैठा है और उनकी जन्म कुंडली में लगन का लॉर्ड भी पाप पीड़ित होकर बैठा है नेगेटिव हाउस में। ऐसे में वो इंसान मतलब कोई भी क्रिमिनल मतलब मारा मारी हाथोफाई तक हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, राहु जैसे कोई भी नेगेटिव हाउस पर बैठे तो उसका शुभ गुण बाद में देंगे, लेकिन पहले तो नेगेटिव देंगे ना भाई। ध्यान से सुनना, किसी इंसान का 6th हाउस पे अगर राहु बैठा है, मान लीजिए किसी इंसान का 6th हाउस में राहु बैठा है लगन से लेकर, तो वो अपने किसी भी दुश्मन को बीट कर सकता है, एकदम पक्का है। क्योंकि राम जी की कुंडली, भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में भी था, तो वो बीट करेंगे। लेकिन पहले तो भर भर के दुश्मन होंगे ना भाई, पहले तो भर भर के दुश्मन होंगे, बाद में तो बीट करेंगे। बाद में जितने भी आपके साथ कोई केस में भी हार नहीं सकता और मुक्केबाजी में भी हारा नहीं पाएंगे। लेकिन पहले देखना पड़ेंगे कि ये जो नेगेटिव हाउस पर अगर राहु बैठ गया तो आपकी तिथि कहीं पर डैमेज हो जाएंगे, आपके सफलता के रास्ते पर कई बाधा आएंगे। चेक कर लेना, बार बार बोल रहा हूं, तिथि काम नहीं दिलाता है, काम दिलाता है आपके जन्म पत्रिका में अवकाहड़ा चक्र में लिखा रहेंगे करण। इसके एक बार स्क्रीनशॉट फिर से देता हूं, देखिए करण लिखा रहेंगे। करण का लॉर्ड 10th हाउस 6th हाउस कनेक्शन आपको जॉब दिलाता है। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं क्लियरली? जिसको समझ नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, अपने टाइम के अनुसार रिप्लाई जरूर करूंगा। अच्छा देखिए, और यहां पर बात को समझते हैं कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, मतलब जो जिसका जन्म अष्टमी तिथि में होता है। देखिए, ये लोग अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इलेक्ट्रीशियन सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया में सबसे अच्छा मीडिया में ये लोग रहा, हाँ, तो बहुत ज्यादा सफल हो सकता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये लोग, इन लोगों का ना कभी शौक पूरा नहीं होता जिसका जन्म अष्टमी तिथि में होता है। मतलब और चाहिए और चाहिए हर चीज, किसी भी, मतलब इन लोगों का पेट बहुत बड़ा होता है, मतलब शरीर का नहीं बोल रहा हूं, मतलब भूख, मेरा कहने का मतलब है भूख। इन लोगों का कभी मन नहीं भरता छोटे छोटे चीज में। देख लेना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मैंने सही बोला या गलत बोला, कि हाँ गुरुजी मेरा कम चीज में मन नहीं भरता। लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा ब्रेनी होता है, ब्रिलियंट होता है। और देखना, जिसका जन्म अष्टमी तिथि के दौरान हुआ, वो लोग हर चीज में एक नेगेटिव कमेंट करेंगे। देख लेना, जो कि लोगों को अक्सर सुनने में अच्छा नहीं लगता। जिस वजह से अष्टमी तिथि में पैदा होने वाले लोगों के साथ अक्सर लोगों का झगड़ा हो जाता है। चेक कर लेना अपने लाइफ में कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मतलब आप लोग ने एक तो रियल बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ गुस्से में कुछ ऐसा बात बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। मतलब कौन सा टाइम में क्या बताएंगे आप पहले ही बोल दिया। आप लोगों की कुंडली में, प्रॉपर कुंडली में अगर बुध भी पीड़ित हो, बुध भी, मतलब राहु नेगेटिव हाउस पर बैठा है और बुध भी है, उसके साथ साथ लगन लॉर्ड अगर नेगेटिव हाउस पर बैठा है, तो चेक कर लेना, आप लोगों के साथ लोगों के आसानी से जमेंगे नहीं। लेकिन आप लोगों का कम्युनिटी बहुत बड़ा रहता है, सर्कल बहुत बड़ा रहता है, चेक कर लेना। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में देखना बहुत ज्यादा दुश्मन भी होता है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ कर नहीं पाता है, दुश्मन होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, जिसका नेगेटिव हाउस पर राहु बैठा है। ठीक है, मतलब तिथि उनका अगर अष्टमी हो और नेगेटिव हाउस पर राहु बैठा है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, आपको कभी बीट नहीं, आप मतलब 7 खून माफ, हिंदी में कहावत आता है 7 खून माफ, चेक कर लेना। देखिए, आप लोग इस तरीके से सामने वाले के साथ बात करते हैं ना कि दूसरे लोग मतलब या तीसरा लोग जब थर्ड पार्टी उसको सुनेंगे तो उनको लगेगा कि 2 आदमी झगड़ा कर रहा है। ठीक है, बोलचाल ऐसा होता है, ट्यून ऐसा होता है, और आप लोगों में सहन शक्ति बहुत कम है, सहने का क्षमता बहुत कम है। और अष्टमी तिथि वाले लोगों को देखकर कोई बता नहीं सकता कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मतलब अष्टमी तिथि का जो लॉर्ड वो है राहु, प्लेनेटरी लॉर्ड, यानी कि मायावी। शकल से इतना स्मार्ट दिखेंगे ना, मतलब क्या बताऊं मतलब इन किसी और के ऊपर, किसी और के बारे में ये लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बल्कि इंटरेस्ट ही नहीं लेता ये लोग। हमेशा खुद का, मतलब मैं किस में डेवलपमेंट करूं, किस चीज में अगर मैं जाऊं तो मेरा 4 पैसा कमाई होंगे। मैं खुद गर्ज नहीं बता रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कॉन्सेंट्रेट।
हमेशा बहुत ज़्यादा कॉन्शस रहता है, ठीक है। और ये अष्टमी तिथि में पैदा होने वाले लोग देखना भर भर के पैसा कमाता भी है और भर भर के पैसा खर्चा भी हो जाता है। इन लोगों के पास पैसा नहीं रहता, क्योंकि ब्रांडेड चीज, ब्रांडेड कपड़ा पहनना अष्टमी तिथि में पैदा होने वाले लोगों का एक शौकीन है। लेकिन क्या है ना, इन लोगों का जो प्लेनेटरी लॉर्ड है राहु, तो सिर कटा हुआ रहता है ना। ये लोग जितना खाते हैं ना उतना निकल जाता है। मतलब मेरे कहने का ध्यान से समझना, मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं। ये लोग किसी भी जॉब में ना, किसी भी जॉब में अगर इन लोगों की कुंडली में 10th हाउस 6th हाउस सपोर्ट करे, अगर राहु अच्छे पोजीशन पर बैठे तो टॉप रैंक दिला सकता है। लेकिन ये लोग ज्यादा दिन तक उसे होल्ड करके नहीं रख सकता। मेरे कहने का मतलब यही है, क्योंकि राहु जब किसी को मुकाम तक पहुंचा देता है गिरा भी देता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गिरा भी देता है। और मतलब ये लोग पैसों के मामले में बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शस है। आप कुछ भी समझा के, अनाप शनाप समझा के इन लोगों से 4 पैसा आपका मतलब ऐंठ नहीं सकते हो या कमा नहीं सकते हो। और देखना मतलब ये लोग किसी के ऊपर आसानी से भरोसा नहीं करते, किसी के ऊपर, जितना भी करीबी होने दीजिए, जितना भी अपना सगे होने दीजिए। और इन लोगों के ऊपर भी आसानी से लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि इन लोगों का जो बात है जैसे झगड़ा जैसे लगता है ना, तो लोग बोलते हैं साला पैसा दो, अगर ना दे तो समझ लीजिए। इन लोगों पर भी लोग ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन इन लोगों का जो आत्मविश्वास है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। और इन लोगों से ज्यादातर दोस्ती षष्ठी तिथि में पैदा होने वाले लोगों से रहता है। आप लोग चेक कर लेना अपनी रियलिटी में। और इन लोगों का अगर बोले कि अष्टमी तिथि में पैदा होने वाले लोगों का फेवरिट कलर कौन सा है, फेवरिट कलर आप लोगों के लिए है, पहला है सबसे पहले ब्लैक, उसके बाद है ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, उसके बाद ब्लू, पर्पल, ठीक है। ये सब आप लोगों का फेवरेबल कलर। आप लोगों के लिए हफ्ते में कौन सा दिन फेवरेट है, मतलब शनिवार और उसके बाद है शुक्रवार, याद रखना आप लोगों के लिए फेवरेट दिन। और आप लोग देखना चॉकलेट कलर जो होता है ना, ब्राउनी कलर होता है एक्चुअली चॉकलेट कलर, ये भी आप लोग, इसका कपड़ा भी आप यूज कर सकते हो। मतलब कपड़ा मतलब ऊपर का जो पहन लिबास जो है, ऊपर का, कमर के ऊपर हिस्से का लिबास, चॉकलेट, ब्लैक, ब्राउनी और क्या बोलते हैं उसको, ये सब आप लोगों के लिए अच्छा कलर है। हाँ, तो अब लोग बोलेंगे अष्टमी तिथि में पैदा होने वाले लोगों के लिए कुछ स्टोन भी बता दीजिए। देखिए बार बार बता रहा हूं, स्टोन कभी तिथि से नहीं होता। स्टोन होता है आपकी पूरा जन्म पत्रिका में लगन से विचार होंगे, चंद्र राशि से विचार होंगे, नक्षत्र से विचार होंगे, तब जाके डिसाइड होता है क्या। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक मोटा मोटा बार बार बता रहा हूं, मेरे वीडियो देखने के बाद कोई स्टोन परचेस मत करना, क्योंकि मैं आपकी प्रॉपर कुंडली नहीं देख रहा हूं। जब आएंगे एक एक करके तो पता चलेंगे, लेकिन पेबल चार्जेबल प्रेडिक्शन ओनली। लेकिन फिर एक बता रहा हूं, गोमेद अच्छा सूट हो सकता है आप लोगों के लिए। मैंने देखा जरकन टाइप का स्टोन, या मैंने देखा कि समझ लीजिए किसी ने ब्लू जरकन टाइप का स्टोन पहन के रखा है, एमिथिस्ट वगैरह स्टोन पहन के रखा है, सूट होता है, हीरा वगैरह कोई पहन के रखा है, ये सब। लेकिन बेस्ट रहता है गोमेद मेरे हिसाब से। लेकिन मैं कभी भी प्रहसन नहीं कर रहा हूं कि आप लोग जाके गोमेद खरीद दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर आपकी जन्म पत्रिका का बारीक से बारीक जांच विश्लेषण करना चाहिए। अगर मेरे मुझसे कंसल्टेंसी लेना है, स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे जाके ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। आज यहीं पे खत्म करता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए